अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम कंप्यूटर का पहला लेक्चर करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देखें कि ये हमारे पास होम टैब है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे फंक्शन हैं। तो यहाँ आज हम होम जो टैब है इसके अंदर जो क्लिपबोर्ड का पोर्शन है उसको आज हम करेंगे। देखें आप पे हैं, जैसे आपकी जो होम की है कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करके रखें और प्लस को प्रेस करें तो आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो होम टैब है, आज हम इसके अंदर जो क्लिपबोर्ड का पोर्शन है और इसके अंदर जितने भी आइटम हैं जैसे कट है, कॉपी है, फॉर्मेट, प्रिंटर है, पेस्ट है, आज हम ये चार जो फंक्शन हैं इसको देखने जा रहे हैं कि ये कैसे परफॉर्म होते हैं। तो फिर दोबारा अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आप जो आपकी विंडो की है उसको आप प्रेस करें और फिर माइनस के बटन को प्रेस करें तो ये वापस आप आ जाएंगे। तो मैंने ये वाला पोर्शन जो है इसकी एक पिक जो है मैंने यहाँ सामने रख ली है कि जिस पे हमने आज काम करना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम जो कट है, कॉपी है, फॉर्मेट, प्रिंटर है और पेस्ट है, ये चार जो फंक्शन है इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं और इसको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि इसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली पैराग्राफ लिखा जाता है, उसकी मैं आपको की बताता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। आपने इक्वल को प्रेस करना है, फिर रैंड RAND रैंड लिखना है और शिफ्ट प्लस ब्रैकेट को आपने लगाना है और यहाँ जितने भी पैराग्राफ आप लेना चाहते हैं, जैसे 1 है, 2 है, मैं यहाँ भी एक पैराग्राफ लेना चाहता हूँ जो ऑटोमेटिकली लिखा जाए। 1 में लिखता हूँ और शिफ्ट दबा ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ एक पैराग्राफ मेरे पास आ चुका है। आप भी इसको कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमने चीज़ को देखना है कि यहाँ इस क्लिपबोर्ड के पोर्शन में, जैसे आप यहाँ भी जैसे मैंने सामने आपके रख दिया है, ये क्लिपबोर्ड है। इसके अंदर चार जो आइटम हैं वो है कट है, कॉपी है, फॉर्मेट, प्रिंटर है और पेस्ट है। इसको आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। और यहाँ सबसे पहले हम जो पेस्ट है इस पे ऊपर बात करते हैं कि पेस्ट क्या है। बेसिकली पेस्ट जो है, आप किसी भी पैराग्राफ को, लाइन को, वर्ड को, लेटर को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने ऑन को सिलेक्ट किया है, अगर मैं ऑन को सिलेक्ट किया है तो मैंने अब चाहता हूँ कि ये यहाँ पे नीचे आकर फिर पेस्ट हो। पेस्ट का मतलब है कि इसकी कॉपी आ जाए नीचे। और जैसे मैं अभी सिर्फ ऑन ये जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया है, पहले आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपने जो ही इसको सिलेक्ट किया फिर आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए दो इसके मेथड हैं। आप इस कीबोर्ड में चले जाएं और ये कॉपी का पहले आपने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कॉपी में जाएं। कॉपी में जब जाएंगे आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ही आपने क्लिक किया तो ये कॉपी हुआ। जब ये कॉपी हुआ आप नीचे आ जाएं जहाँ आपने इसको पेस्ट करना है। आपने यहाँ पे इसको लगाना है। पेस्ट का मतलब यहाँ आपने इसको लगाना है कि ये लिखा जाए यहाँ पे, इसको हम पेस्ट कहते हैं। आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे आ जाएं और फिर दोबारा आप पेस्ट पे जाएं और इस पे क्लिक करें। देखें मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे ऑन लिखा गया है। इस तरह हम जो है किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को और किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को जितना भी लिखना पेस्ट करना चाहें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक लाइन पूरी को पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैं डेल करता हूँ और यहाँ देखें मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लाइन जो है ये पेस्ट हो जाए। सॉरी।
तो ये जो है पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप कॉपी करें इसको। मैंने ऐसे कॉपी कर लिया। जब ये कॉपी हो गया, जहाँ भी आपने इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपने वहाँ पे कर्सर ले जाए। ये जो ऐसे मूव कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इसको हम कर्सर कहते हैं, कर्सर। तो ये जो कर्सर है वहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आने के बाद आप फिर पेज पे जाएं और इस पे जाके सिर्फ क्लिक करें आप। अगर आपके पास माउस है तो आप जो लेफ़्ट क्लिक होता है उसको आप करेंगे, इस पे आप क्लिक करें तो इस तरह आप वो लिख सकते हैं पूरी लाइन। इसी तरह मैं फिर इसको डल करता हूँ। अगर पूरा पैराग्राफ आप ऐसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इस पे कॉपी पे चले जाएं। कॉपी पे जाएं और कॉपी करने के बाद कॉपी हुआ और यहाँ आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे माउस के साथ लेफ़्ट पे जाके इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर आप इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करें तो ये आ जाएगा। तो ये आपने आज सीखा कि हमने पेस्ट कैसे करते हैं। तो एक मैं फिर इसको डल करता हूँ। एक अब मैं इसकी की बताता हूँ। आप लोगों ने नोट करना है कि की जो एक तो यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड पे देखा हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पेस्ट जो है हमने कर दिया, पहले कॉपी किया फिर पेस्ट इसको हमने कर दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं कीबोर्ड के साथ, जो आपका कीबोर्ड है इसके साथ हम काम करें तो देखें, पहले आप इसको एक लाइन है, ये 2 लाइनें हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप कहते हैं कॉपी यहाँ से जाके मैं ना करूँ, बल्कि आप इस पर राइट क्लिक करें। एक मेथड ये भी है, राइट क्लिक करें। जो ही राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, मतलब इस तरह की एक छोटी सी विंडो निकलेगी और उस पर जाके कॉपी लिखा होता है, तो आप कॉपी पे प्रेस कर दें। जो ही प्रेस किया और यहाँ नीचे जाके माउस के साथ या लैपटॉप है तो डबल क्लिक कर लें, लेफ़्ट जो माउस का है उस पर डबल क्लिक करें और उस पे जाके फिर आप यहाँ अगर पेस्ट करते हो, एक मैंने ये मेथड बताया कि यहाँ क्लिक करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा आप राइट क्लिक करें, जो माउस है या लैपटॉप है उस पे जाके आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जो राइट तरफ आपका है उस पर राइट क्लिक करें। जो ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें हमने यहाँ पेस्ट आ गया है। तो यहाँ ये ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन होती हैं, लेकिन आप वो बाद में बताता हूँ कि ये तीनों ऑप्शन कैसे काम करती हैं। तो ये पहला जो है इस पर आप क्लिक कर दें तो आपका वो जो हमने कॉपी किया तो यहाँ पेस्ट हो चुका है। तो ये भी एक मेथड है। तो एक और मैं तीन मेथड हैं उसको पेस्ट करने के। पहला मेथड मैंने आपको बताया, जैसे ये है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ जाके कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप कॉपी करें, कॉपी कर लें, उसके बाद नीचे आके उसको आप फिर यहाँ पेस्ट हो जाएगा तो यहाँ इसको पेस्ट कर दें। 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड ये भी है कि आप यहाँ जो भी कॉपी करना चाहते हैं, जैसे इतना आपने कॉपी कर लिया, इतना आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल C से कॉपी होती है। आप कहेंगे सर ये कॉपी जो है कैसे, इसको आप नोट कर लें कंट्रोल C। जैसे अगर किसी को याद ना रहे तो यहाँ देखें कॉपी पे जाएं। जो ही कॉपी पे जाएंगे तो यहाँ छोटी सी एक इसकी टिप्स आ रही है। तो ये टिप्स आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। तो ये लिखा हुआ है Ctrl+C। आपने जब ऐसे सेलेक्ट कर लेना है तो कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और C को आपने प्रेस कर देना है साथ ही। तो देखें ये कॉपी हो गई। और यहाँ नीचे जहाँ भी आपने इसको पेस्ट करना है तो आप इसको फिर पेस्ट करना चाहते हैं, देखें पेस्ट पे जाता हूँ, फिर ये छोटी सी टिप्स आएगी, देखें लिखा है Ctrl+V। तो आप यहाँ पे जाके Ctrl+V भी करेंगे, Ctrl+V करेंगे तो वो लिखा जाएगा। तो 3 मेथड आपने एक चीज़ के सीखे। अगर जो स्टूडेंट एक आता है, चलो एक कम अज़ कम वो कर सकता है, 2 मेथड दोनों कर सकता है, लेकिन कीबोर्ड से करने से थोड़ी सी स्पीड में इजाफा होता है। इसको भी डल करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पेस्ट का तरीका मेथड पता चला है। अब हम बात करते हैं कट की। अभी अपने पेस्ट सीखा और कॉपी कैसे होती है ये आपने सीखा। अब हम कट की बात करते हैं, कट कैसे काम करता है। जैसे आपने देखा कि कॉपी अगर करनी हो तो आप क्या करते हो,
तो ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं। कॉपी दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको कट का भी मेथड पता चले कि दोनों में फ़र्क क्या है, कॉपी और कट में फ़र्क क्या है। तो देखिए यहाँ ये लाइन में कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसके मैंने 3 मेथड बता दिए कि आप यहाँ पे जाके कॉपी कर सकते हैं या इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। यहाँ भी देखें ऐसे छोटा सा एक पॉपअप आएगा तो उससे कॉपी कर सकते हैं। या तीसरा मेथड मैंने आपको बताया, आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे फिर C प्रेस कर देंगे तो फिर भी कॉपी हो जाएगा। तो तीनों तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने से क्या होता है कि आपने यहाँ कॉपी की और यहाँ पे आप दोबारा इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V कर देंगे तो पेस्ट भी हो जाएगा, या आप यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे फिर भी क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ आप यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो फिर भी ये पेस्ट होगा। तो ये है कॉपी का मेथड। तो यहाँ ये कॉपी हुआ तो एक ऑलरेडी लाइन यहाँ पे है और इसकी मज़ीद एक कॉपी यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं आपको कट के बारे में बताता हूँ कि कट और में क्या फ़र्क है। जैसे कॉपी का जैसे आपको पता चला है, आप कट के बारे में कैसे इसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे इसी तरह देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप इस कट पे आ जाएं। जो ही कट पे आएंगे, इसके साथ की भी दी हुई है कंट्रोल X, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको कट करता हूँ, जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा देखें वहाँ से वो चला जाएगा, वो कट हो जाएगा। कॉपी में ऐसा नहीं होता, कॉपी में वो लाइन भी रहती है और फिर मज़ीद कॉपी भी हो जाती है। लेकिन आपने अगर कट करना है तो वहाँ से वो चीज़ चली जाएगी, लाइन चली जाएगी, और जहाँ पेस्ट करनी है आपने वहाँ जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे इस पे करेंगे तो ये नीचे, ये कट का फंक्शन है। और इसको कंट्रोल G करेंगे तो ये वापस जो है फंक्शन जो है रिटर्न होगा, वापस आएगा। तो यहाँ कंट्रोल G के साथ अगर आप मैंने दोबारा उसको कंट्रोल Z किया है तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने कट करके किसी चीज़ को यहाँ पे लाना है, अगर आप 2 लाइनों को 3 लाइनों को, जैसे आप इस 2 लाइनों को कट करना चाहते हैं तो इसके भी 3 मेथड हैं। पहला कि आप सिलेक्ट करें फिर यहाँ कट कर लें इसको, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि इस पर जाकर राइट क्लिक करें, यहाँ ऊपर सबसे कट लिखा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे तो ये कट हो जाएगा। मैं कंट्रोल G करके वापस लेके आता हूँ। तीसरा ये होता है कि आप कंट्रोल X कर लें, ये की याद रखनी है आपने, कंट्रोल X करेंगे तो प्रेस करेंगे तो ये वहाँ से कट हो जाएगा। और यहाँ जहाँ पेस्ट करना है आपने वहाँ आप राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट पे, ये पेस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ओके, आपने कट का, कॉपी का और पेस्ट का मेथड जो है अभी आपने सीखा है कि कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। अब हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मेट पेंटर, जो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, इसका परफॉर्म कैसे है। तो लास्ट ये आइटम है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको तवज्जो से आप देखिएगा। देखिए यहाँ एग्जांपल दैट ये लाइन है, ये लाइन है। पहले इसको मैं थोड़ा सा इसमें के फॉर्मेट में कोई चेंजिंग करता हूँ। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, इसके फॉर्मेट में चेंजिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट रख लें आप। जैसे मैं अगर ये फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, देखें ये फ़ॉन्ट जो है यहाँ तक जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट मतलब इसके जो इसका स्टाइल है वो डिफरेंट हो गया है, इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। इसका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं कि जो भी डिफरेंट स्टाइल करना चाहते हैं हम तो रख सकते हैं। तो यहाँ तक ये इसका स्टाइल डिफरेंट है, बाकी का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। इस फ़ॉन्ट का नाम भी होता है, जैसे जो ही इस पर क्लिक करेंगे इसका, यानी ये फ़ॉन्ट का नाम जो है वो आ चुका है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट जो है कैलिबरी फ़ॉन्ट है, तो ये इसका फ़ॉन्ट है। तो ये मैंने यहाँ तक जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, एक फॉर्मेट हुआ। दूसरा फॉर्मेट ये है कि मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाएं, इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने ये कर दिया, ये मैंने चेंज कर दिया। इसको मैंने 2 चीज़ें फॉर्मेट में की, एक मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, दूसरा मैंने इसके बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज कर दिया।
तो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे इसको की हैं, और साथ एक और मैं यहाँ अंडरलाइन है इसमें अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये जो पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक हमने फॉर्मेट करना है इसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो इसको मैं अंडरलाइन में कोई भी 2 लाइनें या 1 लाइन आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे भी आप, मैंने ये कर ली एग्जांपल दैट। अब 3 चीज़ मैंने इसमें चेंजिंग की, फॉर्मेटिंग मैंने 3 किस्म की है, फ़ॉन्ट की है, फिर इसमें बैकग्राउंड कलर इसका किया है, और फिर साथ मैंने अंडरलाइन भी किया है। अब पहले जो कुछ भी फॉर्मेटिंग में करना चाहते हैं वो कर लिया। अब हम इस फंक्शन के बारे में आते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। आप देखें, आप चाहते हैं कि मुझे टाइम लगा कि पहले मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, फिर मैंने इसको बैकग्राउंड इसका कलर चेंज किया, फिर मैंने अंडरलाइन किया, 3 बार मुझे काम करना पड़ा, 3 बार मुझे कमांड देनी पड़ी। तो कंप्यूटर की ज़बान में इसको हम कमांड कहेंगे। 3 कमांड्स मैंने इस पे लगाई या फॉर्मेटिंग इसमें मैंने की है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेम ये जो है नीचे एक लाइन है, इसको भी ये इसी तरह का बनाना चाहता हूँ। तो मुझे 3 बार दोबारा ये नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मुझे ये फॉर्मेट पेंटर जो है ये मुझे मदद देगा, ये फ़ौरन ये मेरा ये काम कर देगा। पहले देखें, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया जहाँ तक अपने फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करना है, तो मैंने ये कर लिया, पहले मैंने सेलेक्ट किया। अब आप जाकर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके इसको यहाँ क्लिक करते हैं। जो ही आप क्लिक करेंगे, जो ही आपका कर्सर नीचे आएगा, तो एक जो है ये देखें, ये एक ब्रश भी साथ आ गया। जैसे ऊपर भी आप फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो ये एक ब्रश, जो ही आप ब्रश आपका एक साथ आया है, तो आपने क्या करना है, आपने माउस के साथ जो है जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करके रखना है, जिसके ऊपर आपने इसको लगाना है। इस लाइन के ऊपर मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर लगाना है, तो मैं माउस का जो बटन है अब इसको प्रेस करने लगा हूँ। मैंने प्रेस कर लिया। जो ही मैंने प्रेस करके रखा, मैं छोड़ा नहीं है, मैंने लेफ़्ट साइड का माउस का बटन प्रेस करके रखना है। अब मैंने माउस को आगे की तरफ लेके आना है, प्रेस किया हुआ मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। इसी तरह लैपटॉप के ऊपर जो पैड है उसके ऊपर भी आपने इसको ऐसे प्रेस करके रखना है और फिंगर के साथ आगे लेके आना है। लेके आए, ऐसे लेके आए और छोड़ा, देखा वो सारा फॉर्मेट जो है वो लग गया जो हमने चाहते थे। तो ये है फॉर्मेट का तरीका जो आपने सीखा। तो ये 4 के 4 जो आइटम हैं जो अभी आपने सीखे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम जो आइटम है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, इसको आपने अच्छी तरह समझा होगा। और मज़ीद मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि मैं मज़ीद इस पे बात करूं। और लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है WS शेयरिंग, इस पे मेरे बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, इंग्लिश के भी बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, लेकिन आपने कंप्यूटर के लेक्चर जो स्टार्ट किए हैं, आप इंग्लिश के, स्पोकन इंग्लिश के, ग्रामर के लेक्चर भी वहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये इंग्लिश का पहला लेक्चर है, तो मैं चाहूँगा कि आप WS शेयरिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह फेसबुक का जो चैनल है मेरा, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर PTE और IELTS, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।